बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तैयार हाशमी। तुसी मेरे चैनल वेखदे पे हो तैयार हाशमी कुकिंग चैनल। आज आप लोगों के लिए आलू की क्रिस्पी टिक्कियाँ बाज़ार वाली वो लेकर आ गया हूँ। तो इस रेसिपी को आप लोग तवज्जो से मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के वीडियो का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आलू धोकर अच्छे से इसको बॉयल कर लिया है। तो उसके बाद इसका मैं हटा रहा हूँ छिलका आप लोगों ने बॉयल करने के बाद इसका जो है वो हटाना है, पहले नहीं इसको आप लोगों ने छील कर बॉयल करना। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसको इस तरह आप लोगों ने छुरी की मदद से काटना है, कांटे की मदद से या मैशर की मदद से आप लोगों ने इसको मैश नहीं करना। तो इसी दौरान आप लोगों को मेरी वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट और लाइक और जो है सब्सक्राइब कर लिया करें। तो मैं इस तरह सारे आलू जो है वो काट लूँगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग मेरे साथ साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो बहुत मज़ा आएगा ये क्रिस्पी आलू की टिक्कियों की रेसिपी देखने का। जी तो दोस्तों मैंने सारे आलू जो है वो काट लिए थे। उसके बाद एक कुंडी रख ली है, इसके अंदर साबुत धनिया मैंने ऐड कर लिया है। तो आप लोग जो है इसी तरह रेसिपी को मुकम्मल देखना है और मुकम्मल इसको वॉश करने के बाद आप लोगों ने इसको बनाना भी है। तो साबुत ज़ीरा डालने के बाद थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाल दी है। अगर आप लोगों को नज़र ना आई हो तो उसके लिए माज़रत, मैंने थोड़ी सी डाली थी इसके अंदर। तो थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कूटी हुई मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। तो इसको दरदरा सा कूट लेते हैं दोस्तों। मिसाले तो मेरे पास दोस्तों पीसे हुए पड़े थे, लेकिन मैंने सोचा कि मज़ेदार रेसिपी है तो इसके अंदर ताज़े मिसाले कूटे हुए डालने चाहिए। तो कूटने के बाद मोटा मोटा इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया हस्बे ज़रूरत दोस्तों। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो भी ऐड कर लेंगे। तो काली मिर्चें भी मैंने इसके अंदर थोड़ी सी पीसी हुई ऐड की थी। इसको अच्छे से दोस्तों मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आलू भी ठंडे हो चुके हैं। तो इस तरह जो है इसके अंदर मैं सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की हुई ऐड कर दूंगा। इसको पहले मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स आप लोगों ने आराम से करना, बिल्कुल आलू जो है वो मैश नहीं करने। ज़्यादा आलू मैश जो है वो टिक्कियाँ बाज़ार वाली जो है फिर वो आप लोगों की नहीं बनेगी। तो इस तरह दूसरा मसाला जो कूट कर रखा था वो भी ऐड कर दिया है। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आलू के अंदर जो है वो साबुत आलू भी आपको शायद नज़र आ रहे होंगे। तो एक बोल दोस्तों मैंने रखा है, इसके अंदर चाट मसाला थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर काली मिर्चें डालेंगे थोड़ी सी और थोड़ी सी पीसी हुई मिर्चें डालेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्चें दोस्तों ऐड करने के बाद ये टिक्कियों की जो है वो कोडिंग तैयार कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार क्रिस्पी कोडिंग जो है वो आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। ये मैदा जो है हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। मैदा दोस्तों ऐड करने के बाद इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून जो है वो बेसन का मैंने ऐड कर लिया। इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसको गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेते हैं। पानी आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। ये मेरे पास 1 घूंट पानी था जिसके आधा मैंने डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा और डालेंगे। ये तकरीबन जो थोड़ा सा मैंने पानी कप में डाला था वो सारा ही डाल गया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप लोगों ने गाढ़ा सा इसका बैटर जो है वो तैयार करना है, पतला नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप लोगों को जो है वो बाद में टिक्कियों के ऊपर लगे ना।
तो आप लोग कहेंगे कि भाई जो है आप लोगों ने सही रेसिपी हमें बताई नहीं है। मेरे पास अंडा फेंटा हुआ पड़ा था एक, तो इसके 2 टेबल स्पून भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए। अगर आप लोगों के पास अंडा मौजूद है तो डाल लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो इसको इस तरह आप लोगों ने गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने फ्राई पैन रख लिया चूल्हे के ऊपर, उसके अंदर ऑयल भी डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद ऑयल जैसे ही गर्म होगा दोस्तों, फिर टिक्कियाँ बनाकर इसके अंदर छोड़ देंगे पकने के लिए। अगर मेरी वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ आगे जो है वो शेयर कर दिया करें। तो आप लोग जो है ख़ुद इसको लाइक और कमेंट आप लोगों की ज़िम्मेदारी होती है कि हमें वापसी जवाब आप लोग ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी है नहीं लगी, क्या कमी थी। तो इस तरह दोस्तों आलू की टिक्कियाँ बनानी हैं, तो जिस तरह मैं बना रहा हूँ। अगर इस तरह आप लोगों को नहीं पसंद, गोल वाली खानी है, तो वो आप लोग गोल वाली बना सकते हैं। लेकिन इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। बच्चों को चावलों के साथ बना कर दिया करें, या आप लोग चाय के साथ भी ले सकते हैं। मेहमान आ जाएं तो उनको भी ये बना कर खिलाएँ। इंशाल्लाह आप लोगों के मेहमान जो है वो खुश हो जाएंगे। तो इसी तरह सारी टिक्कियाँ जो है वो मैं बना लूँगा दोस्तों। उसके बाद फिर आप लोगों को मैं डिश आउट करके भी दिखाऊंगा। आप लोग जो है इसको देखते रहिए। इस तरह आप लोगों ने चंद सेकंड एक साइड से पकाना है, एक साइड से फिर दूसरी साइड से इस तरह पका लेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो जो है हमारी मुकम्मल हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हमें नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू की क्रिस्पी टिक्कियों की रेसिपी मुकम्मल हो गई है। देख सकते हैं माशाअल्लाह कितनी प्यारी लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें इतने अच्छे अच्छे खाने नसीब फरमाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप मेरी वीडियो देखते हैं।